एक दहाड़ने वाला, हाँ, नकली शेर की तरह कौन दहाड़ता है? शैतान। वो किस खोज में है? आपको फाड़ खाने की खोज में। बाइबल पत्रस, कब पाए तुझे कि वो क्या कर डाले? फाड़ डाले। इस खोज में वो हमेशा रहता है, इस खोज में वो हमेशा रहता है। इसलिए वो खोज में हम उसे मौका कदापि ना दें। सुन रहे हैं क्या आप लोग? हमें शैतान को कभी मौका नहीं देना चाहिए। अगर हमने दे दिया तो आप क्या कर रहे हो? आप पाप की परिस्थितियों को या परमेश्वर के विरुद्ध उठकर आप उसको विश्वासघात कर रहे हो। परमेश्वर के विश्वास को विश्वासघात में बदल रहे हो। और जब आप परमेश्वर के विश्वास को विश्वासघात में बदलोगे तो यहां लिखा है कि उसने साउल को क्या किया? मार दिया। और राज्य, सत्ता, पावर, आशीर्वाद किसके हाथ में दे दिया? बोल के बताइए, पड़ोसी को बोलो, राज्य, सत्ता, अधिकार, सारी चीजें दाऊद के हाथ में दे दी। किस लिए? पड़ोसी को बोलो, किस लिए? साउल ने क्या किया था? विश्वासघात किया था। विश्वास को घात कर दिया। आप समझ रहे कि नहीं? विश्वास का मतलब विश्वास का मतलब हम विश्वास कर रहे हैं वहां से जीवन आएगा, लेकिन विश्वास को क्या किया उसने? घात का मतलब मार दिया। घात का मतलब क्या होता है? मार देना। विश्वास को घात कर देना, विश्वास को ही मार दिया आपने। आपने जो भी भरोसा रखा परमेश्वर के ऊपर, जो विश्वास रखा, जो आस्था रखा, उसको आपने घात कर दिया। और लिखा है इस विश्वास को घात करने के कारण साउल को उस राज सत्ता से हटना पड़ा। आज भी यह वचन पूरा होता है, आज भी यह वचन है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, सीधी सीधी बात। और वो आपको सारी चीजें सौंपने जा रहा है। आपको आशीर्वाद सौंपने जा रहा है, आपको अधिकार सौंपने जा रहा है, आपके जीवन के लिए जो जरूरत है वो आपको देने जा रहा है। पर यदि आपने उसके विश्वास के साथ विश्वासघात किया, आपने परमेश्वर के विश्वास के साथ घात किया, तो याद रखो कि आपका अधिकार युक्त जीवन किसी दूसरे के हाथ में जाएगा। आपको फिर वो छोड़ देगा, क्योंकि वो, याद रखो कि इस मामले में बहुत खरा है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप पाप भी करो और मेरे साथ बने रहो, वो कभी नहीं चाहेगा। बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां मनमानी करते हैं और उनको लगता है कि ये केवल वचन है बाइबल का, सही नहीं होगा। लेकिन मैं आज आप लोग के सामने कह रहा हूं, जितने उस स्कूल में हो, जितने भी सुन रहे हो, आपने कभी भी विश्वासघात करके, अगर आपको भरोसा नहीं तो आप विश्वासघात करके देख लो क्या होता है तुम्हारे साथ। जरा सोच के देखो, एक शब्द में रोगी इधर चंगा कर देता है परमेश्वर। तुम विश्वासघात करोगे, तुम कहां रहोगे? परमेश्वर तुम्हारा आदि और अंत जानता है। जिस दुनिया में बसे हो उसको उसने वचन से बना दिया है। अगर तुम उसी के साथ विश्वासघात करोगे, कहां रहोगे? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें यह समझ में आता है कि यार एक दुनिया है, एक सच्चाई की दुनिया है, एक आत्मिक दुनिया है। फिल्मों में सुना करते थे कि ओ यार कोई दुनिया है, उसमें ऐसा सब होता है, लेकिन रियल लाइफ में हमें यह पता चला जब हमने वचन को पढ़ा, यार एक वास्तविक दुनिया है जिसमें आत्मा का चलन होता है, जिसमें अभिषेक आता है, जिसमें परमेश्वर आपको देखता है, जिसमें परमेश्वर आपकी निगरानी करता है, एक बच्चे की तरह आपको पालता है और पोसता है अपने वचन से। और यदि वहां विश्वासघात आपने किया तो बाइबल का वचन ये पूरा होगा। साउल अगर विश्वासघात करता है, उसे मौत के हाथ जाना पड़ा। और एक बात और कहावत है, जैसे जब तक ठोकर ना लगे तब तक कोई बात समझ में नहीं आती है। सही है कि नहीं? हाँ, लड़के लड़कियां जवान होते तो उन्हें ज्यादा व्यभिचार मस्ती करने का मन आता है, लेकिन मैं कहता हूं याद रखो, एक एक बात नोट कर लो, तुम्हारा एक एक शारीरिक आनंद तुमको मौत के हाथ में ले जाकर पीछे ढकेल देगा, एकदम से पीछे। अब जरा सोच सकते हो, यूपीएससी का, पीसीएस के, या अब संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम हुआ, 21 से 22 साल के लड़के आईएएस बने। उन्होंने अपनी लाइफ को, अपने घर को छोड़ के चला गया और एकांत में कमरा बंद करके रीडिंग करना, पढ़ना शुरू किया। 22 साल 23 साल के लड़के आईपीएस बन रहे। जब
अभी 22-23 साल आप क्या बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं ऐसा, लेकिन वो इतनी जल्दी क्यों सफलता प्राप्त कर लिया? क्योंकि उसने इस संसार से अपने आप को क्या किया? बाहर कर लिया। जब संसार से कोई अपने आप को बाहर करेगा, वचन जैसे आपके लिए पूरा होता है वैसे उस विद्यार्थी के लिए भी पूरा होगा। परमेश्वर का रूल सबके लिए। इसलिए आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति कितनी जल्दी एक बड़े पद को पा लेता है। कोई एसडीएम बन गया, कोई पुलिस अधीक्षक बन गया, हाँ, कोई आईएएस रैंक पे अधिकारी जाकर कोई डीएम पोस्ट पर हो गया, कोई तमाम चीजें। क्यों, कैसे हो गए? आप उन्हें गांव में टहलते हुए देखा क्या? बच्चों के साथ या नौजवान के साथ या लड़के लड़कियों के साथ घूम कर चौराहे पे टहलते हुए देखा क्या? वो एकांत में एक कमरे में बंद होकर के जो चीज उनके सामने दिया गया उस पर उनका तैयारी है, फोकस है। और जब कोई व्यक्ति अपने आप को दुनिया से अलग करेगा वो परमेश्वर के साथ होगा, इतना सोच लेना। चाहे वो उसे जानता हो या ना जानता हो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को अलग करेगा। इसलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मुझे भक्ति करने के लिए अलग कर रखा है। वो अपने आप को अलग करके रखा, वो संसार के साथ नहीं रहा, वो अपने आप को अलग करके रखा। भेड़ और बकरियों को चराता था और वो उसकी एक अलग दुनिया थी, और वो दुनिया शारीरिक नहीं थी, वो दुनिया आत्मिक थी। और उस आत्मिक दुनिया में वो पल रहा था और बढ़ रहा था। और इसीलिए बाइबल कहती है कि वो भालू और बड़े बड़े खतरनाक जानवरों को, जबड़ों को क्या करता था? वो फाड़ डालता था। क्या उसका अभिषेक हुआ था? क्या नहीं हुआ था। पर क्यों ऐसा उसके साथ होता था? उसके अंदर इतनी ताकत कहां से पैदा हो गई? क्योंकि वो अपना जीवन पाप के लिए नहीं दिया। छोटी उम्र से ही अपने आप को वो बलवंत रखा परमेश्वर के साथ। छोटी उम्र से ही वो अपने आप को सख्त रखा, अपनी देह को, अपनी मानसिकता को दुर्व्यवहार में नहीं जाने दिया। और यही कारण है आपके जीवन को बेहतर होने का। और आज के जमाने में, और जी चलो जी कोई लड़की फोन से बात कर रही तो हाँ जी चलो बात करते, नहीं सुधरे तुम्हारा चमड़ी चमड़ी उधेड़ लेगा शैतान, इतना सोच लेना। कोई भी होगा जो अपने माता पिता को धोखा दे करके और इस तरह दुर्व्यवहार करने का मन में विचार करते, उनका जीवन क्या होगा? बाइबल के अनुसार सड़ जाएगा। तुम अपना लाइफ बनाना चाहते हो, अपनी जवानी का गलत उपयोग करना चाहते हो, बाइबल एक एक बात जवानी के विषय में कहता है। तू अपनी जवानी में लिप्त होगा, पर सोच ले तेरे ऊपर क्या होने वाला है। क्योंकि तूने अपनी जवानी इस तरह व्यतीत की, परमेश्वर के विधान में नहीं, अपने माता पिता के अधीन नहीं, परंतु स्वेच्छा से अपनी जिंदगी को पाप के हाथ में दिया। इसलिए पाप तुझे कितना खंड कर देगा ये तो उस टाइम में पता चलेगा जब तू हो जाएगा तब। इसलिए बाइबल एक एक बात को सख्त चीजों से बताती है। और आज आप क्या कर रहे हैं? आज साउल क्या किया? अपने आप को भूत सिद्ध करने वाली स्त्री के पास गया। हाँ बता मुझे, मेरा क्या मैं युद्ध जीत पाऊंगा? अरे तेरा दिमाग सठिया गया है? इसके पहले तू इतना युद्ध जीता, कौन जिताया तुझे? परमेश्वर। आज तू एक तंत्र मंत्र करने वाला, एक भूत सिद्ध करने वाले के पास जाकर के क्या कर रहा है? परमेश्वर कहता है वचन टाल दिया, और वचन टालने के कारण मौत उसके पीछे थी। साउल पूरा परिवार युद्ध में क्या हो गया? आज आपकी लाइफ में ऐसा है, व्यभिचार करने वाला शादीशुदा लोग भी भीख मांगेंगे, ये वचन में लिखा है और पूरा भी होगा। व्यभिचार करने वाला शादीशुदा होकर भी व्यभिचार कर रहा है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सावधान हो जाए, उसकी लाइफ कंकड़ों से भरने वाली है। निश्चित समय पर वो अपने आप को अलग करे, एक निश्चित समय पर अपने आप के शरीर को रोक ले। आपको याद होना चाहिए परमेश्वर ने आदम को बना करके उसे अपनी श्वास उसके अंदर डाल करके उसे एक जीवित प्राणी बना दिया, हाँ या ना? और जब आदम जीवित प्राणी बन गया तो जीवित प्राणी बनने का मतलब क्या हुआ? परमेश्वर ने अपनी काबिलियत आपके अंदर डाल दी, आपके अंदर एक ऐसी चीज डाल दी जो आपके वश में है। आप जो चीज कर सकते हो उससे आप कर सकते हो। मतलब यदि आप अच्छाई में जीना चाहते हो तो आप परमेश्वर की सहायता से जी सकते हो। जो चीज आपके वश में है, अगर आप उसे अपने वश में रहकर नहीं किया तो आप बर्बाद होंगे।
अगर आपको लगता है आप अपने माता पिता का रूल्स पालन कर सकते हो, उनके अधीन जी सकते हो, आप एक अच्छा नौकरी के लिए आप प्रयास कर सकते हो, एक अच्छे व्यवसाय के लिए सही मानसिकता से सोच सकते हो, ये आपके वश में है। जो आपके वश में है वो आप करो, जो उसके वश में है वो करेगा आपके लिए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।